नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बंगाल विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक बार फिर से इसे संदेह भरी निगाहों से देख रहा है। बंगाल में आलम यह है कि चुनाव की जीत के बाद भाजपाइयों पर उत्पात मचाने का आरोप लग रहा है। इसी बीच चुनावी नतीजों को मद्देनजर रखते हुए आप सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में ममता बनर्जी से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, ईरान से लड़ाई के लिए अमेरिका 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी है, ये निभाई जा रही। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी ये निभाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड 2.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जवानों को मैदान में तैनात किया। ये संख्या लगभग 2,400 कंपनियों के बराबर है। मोदी सरकार और भाजपा के समर्थक इसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का कदम बताते हैं, जबकि विपक्ष इसे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सैन्य घेराबंदी बता रहा है। ट्रंप ने ईरान से टकराव के लिए 50,000 सैनिकों को लगाया, तो मोदी भाजपा ने एक राज्य की चुनावी लड़ाई के लिए 2.5 लाख सैनिक। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह चुनाव था या लोकतंत्र का प्रदर्शन। बता दें कि यह आलोचना भी गंभीर है। इतनी बड़ी फोर्स एक राज्य में लगाना सामान्य नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि यह भाजपा का चुनावी इंजन। केंद्रीय बलों की भारी मौजूदगी ने टीएमसी के मजबूत इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया। कुछ इलाकों में लोग कहते हैं कि फोर्स ने वोटरों को डराया। साथ ही चुनाव से पहले करोड़ों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख नाम काटे गए। विपक्ष कहता है कि इसमें मुस्लिम वोटर ज्यादा प्रभावित हुए, जो टीएमसी का वोट बैंक है। भाजपा इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की सफाई बताती है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज कई राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। आपने देखा तमिलनाडु में कितना बड़ा बदलाव हुआ। एक नई पार्टी टीवीके, जिसके नेता विजय को इतना भारी जन समर्थन तमिलनाडु की जनता ने दिया। लोकतंत्र में कई बार ऐसे फैसले जनता देती है, एक नई पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देती है। वो तमिलनाडु में देखने को मिला। बंगाल में जो कुछ हुआ, आज उसको लेकर टीवी चैनल पे जश्न मनाया जाएगा। गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें करेगा, तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन क्या यह वास्तव में लोकतंत्र की जीत है? क्या यह जनता के फैसले की जीत है? क्या आज इस चुनाव परिणाम के पीछे का जो सच है वो इस देश के लोगों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। यह पता चल रहा है कि 2% वोटों का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, 2-4% हो जाए अंतिम परिणाम आने तक। लेकिन क्या यह 2-4% का जो डिफरेंस है, यह सही है? यह वास्तव में बीजेपी का चुनाव जीतने का आधार है? क्या सचमुच में इस अंतर के साथ बीजेपी चुनाव जीत सकती थी? नहीं। 3 से 4 लाख वोट का अंतर है, लेकिन 27 लाख वोट लोगों को डालने नहीं दिए गए। और इस काम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आने में विलंब हुआ और
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो सब लोग सुन के हैरान थे कि अगली बार वोट दे देना। अगर आज वो 27 लाख वोट, 27 लाख मतदाता अपना मतदान करने से वंचित नहीं रहे होते, तो क्या आपको बीजेपी की इतनी बड़ी जीत देखने को मिलती? नहीं मिलती। एक अलग तरह का परिणाम आज इस देश के सामने होता। और आज जो बीजेपी जश्न मनाने का काम करेगी, गोदी मीडिया जश्न मनाने का काम करेगी, ज्ञानेश कुमार जश्न मनाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य से एसआईआर के जरिए लाखों मतदाता, 27 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये जो बंगाल की जीत है भारतीय जनता पार्टी की, दरअसल ये लूट तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया चुनाव में, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। ममता बनर्जी इसे बीजेपी कमीशन कह रही हैं। नतीजों में भाजपा को बहुमत मिला है, टीएमसी पीछे रह गई है। विपक्ष दावा कर रहा है कि 100 से ज्यादा सीटें चोरी हुई। गिनती के दौरान कुछ सीटों के ट्रेंड गायब होने लगे। स्ट्रांग रूम की बिजली गुल होने के भी आरोप फिर उठे। लेकिन भाजपा की हाँ में हाथ मिलाने वाला चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पहले की तरह खारिज कर दिया और आयोग कहता है कि हमने निष्पक्षता से काम किया। लेकिन अब जब इतनी भारी सुरक्षा बल और वोटर लिस्ट में बदलाव एक साथ हो तो संदेह स्वाभाविक है। चुनाव शांतिपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन तरीका सवालों के घेरे में है। मगर सुरक्षा की जरूरत तो समझ आती है, पर इतनी भारी तैनाती अन्य कदम मिलाकर तमाशा का एहसास देते हैं। सच्चा लोकतंत्र तब होगा जब हर पार्टी को बराबर मौका मिले, फोर्स का डर ना हो और आयोग पर सबका भरोसा हो। पश्चिम बंगाल में जो हुआ उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर, समय और निष्पक्ष जांच बताएगी। लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष भाजपा और चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा है, उसे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। इस चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और आरोप अगर सही है तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है यह आप बखूबी समझ सकते हैं। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।